शुभ दोपहर दोस्तों, मेरा नाम एंड्रे लोबोव है। मैं स्टीन कंपनी का निदेशक हूँ और आज मैं आला बुशेहो साइट पर हूँ, जो एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है, जहाँ हम भागीदारों के साथ मिलकर सोविलमार्श परियोजना का निर्माण कर रहे हैं। मैं अपनी परियोजना से बहुत प्रभावित था। मैं वाहनों, एटीवी, मोटरसाइकिलों, आउटबोर्ड मोटर्स में स्लाव्यांका पर मोटरों के अनुकूलन में लगा हुआ हूँ। मैं इस विषय से इतना प्रभावित था कि मुझे समझ नहीं आया कि निवेशक अपने पैसे का निवेश किस पैमाने पर करते हैं। मैं एक निवेशक के रूप में उस पैमाने की कल्पना नहीं कर सकता था जिसका हमने संयुक्त रूप से निर्माण किया था। आज मैं यहाँ हूँ और यहाँ मेरे सामने यह इमारत है। यह आमतौर पर किसी प्रकार की भव्य इमारत है। मैं उससे पहले कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैंने इसकी केवल तस्वीरों और वीडियो में देखे थे। यहीं उसके ठीक बगल में निश्चित रूप से मैं खुश था और तैयारी की थी कि हम यहाँ आएंगे ताकि हम अपनी मशीनें दिखा सकें। मुझे ऐसा लग रहा था कि यह कुछ अकल्पनीय है। हमने 2 सप्ताह सुबह से शाम तक देर अंधेरे होने तक काम किया। सब कुछ तैयार किया गया था, सब कुछ चेक किया गया था, सब कुछ सेट किया गया था। आप जानते हैं, जब मैं यहाँ आया था तो निवेशकों ने जो किया उससे पहले ही हमारी नज़र में हमारा सारा काम फीका पड़ गया। जहाँ तक उपकरण और उनके विकासों का सवाल है, जो हम वर्तमान में उन मोटरों की मदद से आगे बढ़ रहे हैं जिनकी आपूर्ति विक्टर अरिस्तोव द्वारा ASPP वाईहाई से की जाती है। मुझे वास्तव में आउटबोर्ड मोटर्स पसंद है। मुझे भविष्य दिखाई देता है। इतने सारे लोग पूछते हैं कि इसे कैसे अनुकूलित किया जा सकता है, इसे कैसे खरीदा जा सकता है, इसका उपयोग कहाँ किया जा सकता है। मुझे लगता है कि ये सबसे आसान विषय है जिसमें आप जल्दी पैसा कमाने के लिए पैसा डाल सकते हैं। अब कार्टिंग के बारे में। भाड़े के लिए कार्टिंग भी एक बड़ा व्यवसाय है और अब हम कार्टिंग के तत्वों को प्रमाणित करने में लगे हुए हैं। अब हमने पियाजियो F50 खरीदा है और यूरोपियों के लिए एक किट बना रहे हैं। वहाँ ये एक पंथ मॉडल है। मुझे लगता है कि यह भी आशाजनक होगा। भारत के लिए हमने बजाज मैक्सिमा बनाया है और किट खरीदने के लिए भागीदारों और निवेशकों के प्रस्तावों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे जाने मानी साथी विक्टर अरिस्तोव के बदौलत हम बहुत लंबे समय से उसकी मोटरों का उपयोग कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए मैं उसका बहुत आभारी हूँ। वे अभी भी खड़े नहीं हैं। मेरे प्यारे DA90 को DA95 में बदल दिए गए हैं और मैं आपको बता सकता हूँ कि उसने थाईलैंड में अपने नाव के विकास के साथ हमें नाव विषय में ढकेला और यहाँ एक नाव पर 95 मोटर है। मुझे ये कहने में भी डर लगता है, ठीक है, ये एक बम है। मैं विक्टर अरिस्तोव का बहुत आभारी हूँ और मुझे लगता है कि भविष्य में हम उनके साथ मिलकर सहयोग करेंगे। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, निश्चित रूप से मैं अलग अलग देशों में था। मैं स्पेन में था, क्रोएशिया में था। मैं कहूँगा कि आज मैंने जो देखा वह यह है कि गैसोलीन का विषय यूं ही नहीं मर रहा है। ये मर रहा है क्योंकि ये आर्थिक रूप से हमारे ग्रह के लिए विनाशकारी और घातक हो जाता है। इसलिए निश्चित रूप से संयुक्त वाइंडिंग वाले मोटर्स न केवल किफ़ायती हैं बल्कि में पर्यावरण के अनुकूल भी हैं। ये निश्चित रूप से कई समस्याओं का समाधान करते हैं और शायद ये न केवल रूस में बल्कि उन देशों में भी कई समस्याओं का समाधान करते हैं जहां से हमारे निवेशक आए हैं और हमारी मदद की।
मैंने अपने भाषण में उन परियोजनाओं के बारे में जितना संभव हो सका उतना बताने की कोशिश की थी जो हम देखते हैं। और जब मैंने बताया और लोग मेरे पास आए तो उन्होंने बहुत धन्यवाद कहा और इस तथ्य के बारे में सवाल पूछा, एक बहुत ही दिलचस्प सवाल। जब मैंने कहा कि स्लव्यांका इंजन के साथ 50 एम्पीयर घंटे की बैटरी पर कार्टिंग पास होती है जिसमें 60 मिनट लगते हैं, यानी प्रत्येक 10 मिनट में 6 रन होते हैं, और BLDC मोटर के साथ वे आधा रन करते हैं, यानी 3 दौड़। और अब लोगों ने पूछा कि क्या यह नकली नहीं था कि मोटर BLDC से दुगना कुशल है, और यह नहीं कहा कि मोटर अधिक कुशल है। मैंने कहा कि BLDC मोटर का समय 2 गुना कम यात्रा करती है। इसलिए मुझे नहीं पता कि क्या मैं लोगों के सवाल का जवाब दे सका और क्या वे लोग वक्ताओं के सवालों के जवाब सुनने में सक्षम थे, लेकिन जो स्पष्ट नहीं थे वे सामने आए और पूछे। मैंने समझाया और मुझे लगता है कि आज सम्मेलन में सभी लोगों को उनके सभी सवालों के जवाब मिले। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह इमारत है जो मेरे सामने खड़ी है और ये सभी सवालों का सबसे महत्वपूर्ण जवाब है कि हमने पैसा क्यों लगाया, हमने यहाँ जो निवेश किया है कि वे काम करने लगे।